Good evening. Good evening, everyone. वेट करते हैं 3-4 मिनट, तब तक सारे बच्चे हैं जो लाइव आ जाएंगे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओके ऋतुराज, आपकी जो ये क्वेरी है ना, कल जो मैंने आपको पीडीएफ दी थी पेपर 2 की, जो मैंने अभी दिन में अपलोड की थी, इसकी पेपर 2 कह रही हूँ, इसकी प्रॉफिट एंड लॉस का जो पार्ट 2 था, उसमें जो कल फिर जो मैंने सोल्व करे थे ना, वो साथ में ही थे, तो उसमें आंसर ऑलरेडी गिवन थे जो हमने सोल्व किए थे अपने। बाकी अगर आगे नेक्स्ट टाइम कोई पीडीएफ अपलोड होगी जिसमें जो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन होगा, तो उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। कल जो हमारी क्लास होगी ना, कल हमारी क्लास होगी यूट्यूब के ऊपर 9 PM। उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है ना, मैथ्स के कि पिछले साल किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, हम उनको देखेंगे। मंडे टू थर्सडे जो टाइम रहेगा हमारा, वो यही रहेगा 4 PM। फ्राइडे एंड सैटरडे हमारी यूट्यूब पे क्लास होगी, जिसमें हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो जो मैं कल क्वेश्चन कराऊंगी उसमें पीवाईक्यू लेके आऊंगी, लेकिन पीवाईक्यू कौन से टॉपिक के लेके आऊंगी, एक तो बेसिक टॉपिक जो सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन से आते हैं, और साथ के साथ मैं क्या करूंगी, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के पीवाईक्यू है ना, पहले हम अपने उनको डिस्कस करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक जो हमारा आज कवर हो जाएगा, मोस्टली कवर हो जाएगा, कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे जिनको हम प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ सोल्व करेंगे, पर नहीं तो ऑलमोस्ट जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, वो कंप्लीट हो जाएगा आज। तो उसके बाद कल और परसों पीवाईक्यू है ना, जो मतलब पिछले सालों में यूजीसी ने जो क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के पेपर में दिए हैं, और जो बेसिक क्वेश्चन है वो दिए हैं, उनको सोल्व करेंगे हम फ्राइडे एंड सैटरडे को। उसके बाद फिर मंडे से अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। कल की पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, एक बार दोबारा जाके चेक करो। दिन में 11-12 बजे के आसपास, 11-11:30 के आसपास अपलोड हो गई थी। परमदीप, पीडीएफ है ना जो अपलोड हो चुकी है, आप दोबारा चेक करो नोट्स में जाके। ठीक है, अब एनएफ टाइम हो गया, हम अपनी जो सेशन उसको शुरू करते हैं। हाँ जी, कंटेंट में नोट्स में जाके मिलेगी आपको पीडीएफ। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो जो स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल है? अगर स्क्रीन विजिबल है तो फिर अपना टॉपिक शुरू करते हैं, अपना सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो स्क्रीन आपको विजिबल हो रही है, स्क्रीन पे क्या है, हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, साथ ही साथ जो हमारा फिलर फॉर्म का यूट्यूब चैनल है, और जो इंस्टाग्राम का जो यूट्यूब पेज है हमारा,
वो शो हो रहा है। तो अगर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो भी रहेगी हमारी पेपर के रिगार्डिंग या फिर कोर्सेज के रिगार्डिंग, तो वो आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जो हमारी क्लासेस होंगी, प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे, और जो पीवाईक्यू हम सोल्व करेंगे वो भी हम करेंगे अपने यूट्यूब पे। तो यूट्यूब के जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टा का पेज है उसको भी फॉलो कर लो। जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेशन या कोई नोटिफिकेशन होगा वो आपको यहीं पे मिलेगा। देन ये हमारे जो नेट के जो दिसंबर के बैचेज हैं वो हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा फिलर फॉर्म ऐप है उसको आप क्या कर सकते हो, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके मंजू 10 जो मेरा कोड है, इसमें किरण 10 है, वैसे जो मेरा कोड है वो मंजू 10 है। मंजू 10 लगा के आप क्या कर सकते हो, जो कोर्स उसको परचेज कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारी जो कोर्स की फीस है। कोर्स की फीस अगर हम पेपर वन को सेपरेटली परचेज करोगे तो 1999। सेकंड पेपर को अगर सेपरेटली परचेज करोगे तो वो भी 1999, और दोनों को कंबाइंड परचेज करोगे तो वो पड़ेगा आपको 2999 का। और इसी अमाउंट के ऊपर आपको क्या मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, देन अब हम शुरू करते हैं अपना जो डिस्काउंट टॉपिक है जो हमें आज शुरू करना है। विजिबल है स्क्रीन? ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट है जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, छूट। ठीक है, तो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट जब हमें, जैसे हम किसी शॉप पे जाते हैं और जो शॉपकीपर है वो कस्टमर को क्या करता है, कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, कुछ छूट प्रोवाइड करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम डिस्काउंट। फिर अगर बात आती है हमारे मार्क प्राइस की, तो मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस जिसको एमआरपी भी बोलते हैं, कोई भी चीज अगर हम लेने जाते हैं तो उस पे जो प्राइस मेंशन होता है ना, उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। द प्राइस ऑन द लेबल ऑफ एन आर्टिकल, वो प्राइस जो किसी आर्टिकल या प्रोडक्ट के लेबल पे गिवन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस बोलते हैं, जिसको लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। और इसी मार्क प्राइस पे हमें क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। और जब मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है तो जितनी छूट हमें वो देता है उतना माइनस करके हमारा क्या बनता है, हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो बनता है। तो मार्क प्राइस क्लियर है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य क्या होगा, किसी वस्तु या उत्पाद के लेबल पर क्या होता है, जो प्राइस होता है उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। क्लियर है? जो मार्क प्राइस है, क्लियर है सबको? जो एमआरपी होता है उसी को मार्क प्राइस बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा, मार्क प्राइस में हम क्या माइनस करें, सेलिंग प्राइस को माइनस कर दे तो क्या बनता है, हमारा डिस्काउंट बनता है। और वही अगर सेलिंग प्राइस की बात करें तो जब मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस बनता है। और मार्क प्राइस अगर हमारे क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट गिवन है तो इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा बनेगा मार्क प्राइस। ठीक है, ऋतुराज जो 13 से 15 क्वेश्चन है वो प्रीवियस पीडीएफ में है हमारा, वो लास्ट में देखेंगे। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्काउंट, वो उसको एक बार पढ़ लीजिए, देन उसके बाद आपकी जो क्वेरी है, डाउट है, वो लूंगी मैं। उसके बाद ये था हमारा डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे और सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे जब हमें क्या दे रखा हो, क्या गिवन हो, मार्क प्राइस और डिस्काउंट गिवन हो। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारा डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलेगा, डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन में मार्क प्राइस। ठीक है, फिर सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला भी क्या है, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100। हिंदी में बात करें तो अंकित मूल्य गुना में 100 माइनस छूट की प्रतिशत बटे में 100। ऐसे ही अगर मार्क प्राइस निकाले तो जहां मार्क प्राइस था, जहां सेलिंग प्राइस था उसकी जगह मार्क प्राइस आ गया, और मार्क प्राइस क्या आ जाएगा, इसी फॉर्मूले में सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। हिंदी में जो पीडीएफ है ना हमारी, तो मैंने साथ की साथ कल वाली जो पीडीएफ पार्ट 2 अपलोड हुआ है वो हिंदी में अवेलेबल है, एक बार चेक करना आप क्लास के बाद।
इसमें भी जो इसके बाद जो ये तो सिर्फ फॉर्मूले थे तो इंग्लिश में है, बाकी जो सारा मैटर है इसमें भी, इस पीडीएफ में भी आपको हिंदी में ही मिलेगा। पार्ट वन के बेसिक क्वेश्चन थे, पार्ट वन के बेसिक क्वेश्चन जो 5-6 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको हिंदी में रिपीट करा दिए थे, इसलिए वो पीडीएफ क्योंकि वो बन चुकी थी। बाकी जो पार्ट टू और पार्ट थ्री है वो आपको हिंदी के साथ मिलेगा। अब आगे देखो फॉर्मूला हमारा, जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस के दो फॉर्मूले थे। एक तो फॉर्मूला ये अभी जो हमने पढ़ा, एक तो ये फॉर्मूला जो हमने अभी प्रीवियस फाइल, जो प्रीवियस पेज था हमारा उस पे पढ़ा हमने, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। हिंदी में अगर बात करूं तो वैसे तो हिंदी में भी लिखते हैं, बट फिर भी हिंदी में इन वर्ड्स का एग्जैक्ट नेम बता देती हूँ मैं। अंकित मूल्य गुना 100 गुना अंकित मूल्य गुना 100 माइनस छूट प्रतिशत अपॉन में 100। ठीक है, फिर उसी के बाद सेलिंग प्राइस का एक और फॉर्मूला था जो हमारा कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमने देखा था, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के केस में प्लस और लॉस के केस में माइनस इंटू 100%। ये फॉर्मूला भी था हमारा। तो यहाँ से अगर हम अपनी क्या निकाले, रेशो निकालने कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, 100 से 100 कट गया, कॉस्ट प्राइस रह गया यहीं पे, मार्क प्राइस आ गया नीचे। तो कॉस्ट प्राइस के साथ जो था वो किसके इक्वल आ गया, वो आ गया, यहाँ देखो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और मार्क प्राइस क्या बन गया, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अगर हमें ऐसे सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस दे रखा है और उसे कॉस्ट प्राइस निकालना है ना, तो वैसे निकलेगा। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अगर होगा तो वो क्या बन जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। और मार्क प्राइस कैसे बनेगा, अगर हमें कॉस्ट और मार्क प्राइस की बात करें तो वहां पे आइए, तो मार्क प्राइस कैसे बनेगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, अगर प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, ए शॉपकीपर गिव डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस। फिर से क्या, फिर से जो फॉर्मूला है वो रिपीट करना है। यहाँ पे ना फॉर्मूला ये कैसे आया है ना, वो बता रखा है मैंने, कि सेलिंग प्राइस का एक फॉर्मूला ये था, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। एक यही साथ में सेलिंग प्राइस का जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा था, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला था कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अपॉन लॉस परसेंट, प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंट अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सेलिंग प्राइस को हटाए, मार्केट मार्क प्राइस और इसकी कॉस्ट प्राइस की बात करें, तो यहाँ देखो मार्क प्राइस इंटू 100, हम अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, इनकी रेशियो निकालेंगे। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो इज इक्वल टू के इधर है तो ये आ रहा, मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के इधर है तो वो यहाँ आ जाएगा, तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस। इतना क्लियर है। फिर उसके बाद देखो जो ये वाली चीज थी वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या हो जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, ये इधर जाएगी, तो ये आ गई इसके साथ। और जो ये वाली चीज है मार्क प्राइस के साथ यहाँ पे थी, तो ये आ जाएगी कॉस्ट प्राइस के सामने। तो बस यहाँ से क्या बना है हमारा, जो फॉर्मूला है वो बना है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की रेशियो बनाई है हमने एक तरीके से, कि अगर कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की रेशियो निकालेगी तो वो कैसे निकलेगी, कॉस्ट प्राइस की निकलेगी 100 में से डिस्काउंट परसेंट को माइनस करके, और मार्क प्राइस की निकलेगी अगर प्रॉफिट गिवन है तो 100 में प्रॉफिट परसेंटेज को ऐड करके, और अगर लॉस गिवन है तो 100 में से लॉस परसेंट को माइनस करके। अब क्लियर है, इंटरचेंज हो गया, वही चीज जो हमने की थी, जो मार्क प्राइस के साथ था वो कॉस्ट प्राइस के सामने आ गया, जो कॉस्ट प्राइस के साथ था वो मार्क प्राइस के सामने आ गया।
एक काम करो, तुम सिर्फ इतना याद रखो, जो हमारा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला था वो ये दोनों फॉर्मूले थे, तो यहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की वैल्यू निकालनी है। तो जो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की वैल्यू निकालनी है, तो उससे देखो ये इससे ऐसे कट जाएगा 100 to 100, क्योंकि इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये 100 से 100 कटाया। अब इसके बाद देखो हमारे पास ये चीज देखो, बाकी सारा इरेज कर दो। सिर्फ इतना याद रखो कि हमारे पास क्या रह गया है, हमारे पास सिर्फ इन ये ऊपर वाली टर्म्स रह गई है, नीचे वाली कट गई है, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट जो वहां पे हमने किया था इंटरचेंज कर दो। फॉर्मूला है अभी ये, तो फॉर्मूले के लिए तो हिंदी इंग्लिश मीडियम कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैथ्स में जो फॉर्मूला है वो तो आप सोल्व करोगे तो उनको भी फॉर्मूला ऐसे ही लिखना है, हिंदी मीडियम वालों को भी। इंटरचेंज करने का मतलब है जैसे कॉस्ट प्राइस के साथ जो लिखा है ना उसको लिख दो मार्क प्राइस के सामने, और जो मार्क प्राइस के सामने लिखा है उसको लिख दो कॉस्ट प्राइस के सामने। इतना याद रखो कि जो मार्क प्राइस के सामने लिखा है उसको लिख दो, इसको लिख दो कॉस्ट प्राइस के सामने, और जो कॉस्ट प्राइस के साथ लिखा है इसको लिख दो मार्क प्राइस के सामने। अब क्लियर है? डी परसेंट है डिस्काउंट प्रतिशत, छूट प्रतिशत। अब क्लियर है? इतना याद रखो, सिर्फ क्या करना है, इंटरचेंज का मतलब करना है होता है कि बदल दे, इंटरचेंज को हिंदी में बोल लेंगे, मतलब जो वैल्यू है ना उसको चेंज कर देना है। जो साथ में मार्क प्राइस को हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य, और कॉस्ट प्राइस को हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य के साथ जो लिखा है उसको मार्क अंकित मूल्य के साथ लिख देना है, और जो अंकित मूल्य के साथ लिखा है उसको क्रय मूल्य के साथ लिख देना है। तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला है ना वो निकल आएगा। बाकी सबको जो ऑडियो है क्लियर है? ये सिर्फ ये लॉन्ग मेथड था कि फॉर्मूला कैसे बनते हैं, मैं वो सिखा रही थी आपको, लेकिन अगर वो आपको नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है ना उसको याद कर लो, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको पेपर में ये आएगा कि भाई इस फॉर्मूले को डिटेल में निकाल के दिखाओ। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए जो क्वेश्चंस में लगाओगे। ये फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। अब क्लियर है? चले अपने क्वेश्चंस पे चले, जहाँ पे ये फॉर्मूला लगे। आपको तो सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, मैं सिर्फ आपको डिटेल में फॉर्मूला समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगर फॉर्मूला समझ में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले को एग्जैक्ट याद कर लो कि जो मार्क प्राइस के साथ लिखा है उसको कॉस्ट प्राइस के सामने लिख देना है, और जो कॉस्ट प्राइस के साथ लिखा है उसको मार्क प्राइस के सामने लिख देना है। इससे ज्यादा कोई और बात नहीं है इसमें। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, यहाँ पे लगेगा ये फॉर्मूला। A shopkeeper give discount of 10% on mark price and gain 20% profit. Then find the ratio of cost price and mark price. हिंदी में अगर देखें तो एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अमृता क्वेश्चन करो, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। छोड़ दो फॉर्मूले को, जो लॉन्ग मेथड था जो मैंने बताया था, बस पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन पे वही चीज अपने आप समझा दूंगी। आप क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब मेथड सिंपल से सिंपल ही है, बट
वो मेथड अगर आपको बाय चांस बनाना पड़ जाए तो मैं वो चीज सिखा रही थी। मेथड सिंपल ही है, बस वही याद रखना है। कॉस्ट प्राइस निकलेगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट से, और मार्क प्राइस निकलेगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट से। बस ये दो चीजें हैं। पर वो आई कहाँ से थी मैं वो बता रही थी आपको। नहीं तो ये एग्जैक्ट फॉर्मूला बुक में ऐसे ही लिखा होता है, कोई नहीं बताता कि कहाँ से आपको मिला है, कि कहाँ से इस फॉर्मूले को उन्होंने ओरिजिन किया है। अब क्लियर है? सिंपल याद कर लो, कॉस्ट प्राइस की अगर रेशियो निकालनी है, डिस्काउंट परसेंट दे रखा है तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। और अगर डिस्काउंट मार्क प्राइस की जो रेशियो निकालनी है, मतलब अंकित मूल्य निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अगर प्रॉफिट दिया है, अगर लॉस दिया है तो 100 माइनस लॉस प्रतिशत। अब क्लियर है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन करने हैं, मैं आज बहुत ज्यादा, मैं 2 या 3 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के भी लेके आई हूँ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अब देखो इसमें एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 20% लाभ अर्जित करता है, मतलब प्रॉफिट होता है। फिर लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वही हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस रेशो ऐसे लिखते हैं, बीच में ये रेशो का साइन होगा, और मार्क प्राइस। ठीक है, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेशो की फॉर्म में। ये है फ्रैक्शन की फॉर्म में जो मैं अभी लिख रही हूं, और ये है रेशो की फॉर्म में। ठीक है, इतना क्लियर है? अब हमें पता है कि हमें प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, डिस्काउंट परसेंट दे रखा है, तो अपना फॉर्मूला लगाते हैं। कॉस्ट प्राइस का निकालने का फॉर्मूला क्या था? 100 माइनस छूट प्रतिशत। छूट मीन्स डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट। तो यहाँ देखो हमारी डिस्काउंट परसेंट कितना है? 10। तो 100 माइनस 10, दैट इज 90। ठीक है, उसके बाद मार्क प्राइस देखते हैं। मार्क प्राइस में क्या था? या तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या 100 माइनस लॉस परसेंट। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है तो प्लस होगा। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो ये आ गया हमारा 100 प्लस 20, तो ये आ गया हमारा 120। अब इसको कट कर लेते हैं, 0 से 0, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो 3/4। तो जो ऊपर वाला है वो आगे आता है, 3 रेशो जिसको इस टू बोलते हैं, और 4। तो ये निकल गई हमारी रेशो। बस ये क्वेश्चन था, ये समझना था आपको। क्लियर है? अब समझ में आ गया फॉर्मूला क्या था? बिल्कुल सिंपल। बस ये 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट आया कहां से थे मैं वो बता रही थी आपको। फॉर्मूला मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला तो इजी है, एग्जैक्ट जिसको याद हो रहा है याद कर लो, सिंपल है। बट अगर भूल जाओ तो कहां से आप इसको डिराइव कर सकते हो, मैं वो समझा रही थी आपको। ठीक है, अब चलते अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन में हमारा, ए शॉपकीपर गिव 2 आर्टिकल फ्री while buying every 6 article,
सो फाइंड द डिस्काउंट परसेंट, मतलब एक दुकानदार प्रत्येक 6 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त में देता है, तो छूट प्रतिशत निकालना है हमें। क्या निकालना है हमें? हमें क्या निकालना है? हमें छूट प्रतिशत निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या था जो अभी हमने देखा? डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन में मार्क प्राइस। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे तो डिस्काउंट नहीं गिवन है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? डिस्काउंट कैसे निकलता है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? हमें मार्क प्राइस निकालना पड़ेगा। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की जो रेशो है वो क्या बनेगी? यहाँ पे देखो, क्वेश्चन पढ़ो। एक शॉपकीपर 2 आर्टिकल फ्री देता है 6 आर्टिकल बेचने पे। अगर कोई 6 आर्टिकल खरीदेगा तो उसको 2 आर्टिकल फ्री में मिल जाएंगे। तो यहाँ से दिख रहा है मार्क प्राइस, जैसे डिस्काउंट की बात करते हैं, 6 प्लस 2, या अगर कोई भी इंसान अगर कोई चीज बेचता है और हमें डिस्काउंट देता है तो उसको कुछ ना कुछ उसमें भी बेनिफिट होता है, तभी वो हमें डिस्काउंट देता है, मतलब जो एमआरपी होगा एक तरीके से। तो यहाँ पे अगर वो हमें 2 आर्टिकल दे रहा है तो उसको 2 आर्टिकल में लॉस तो नहीं है, प्रॉफिट है कहीं ना कहीं। तो इसका जो मार्क प्राइस यहाँ पे क्या बन जाएगा? 6 आर्टिकल तो ये, और 2 आर्टिकल जो वो फ्री में दे रहा है। तो मतलब एमआरपी कितना होगा उसका? मार्क प्राइस कितना रखा होगा उसने? 8 आर्टिकल्स के बराबर रखा होगा, तभी वो 2 आर्टिकल हमें क्या कर रहा है? फ्री में दे रहा है। तभी उसने 8 आर्टिकल को 6 आर्टिकल में दे दिया। तो यहाँ से मार्क प्राइस बन गया 8 और ये सेलिंग प्राइस कितना बन गया? 6। क्लियर है? यहाँ से अब डिस्काउंट कितना निकल जाएगा? 8 माइनस 6। तो डिस्काउंट निकल गया हमारा 2 अपॉन में मार्क प्राइस 8 इंटू में 100। 2 1 जा, ये 2 4 जा, और ये निकल जाएगा 25%। क्लियर है अब सबको? क्लियर हो गया ये फॉर्मूला कि कैसे उसने, बिल्कुल साक्षी ठीक है आपका। क्लियर हो गया कि कैसे उसने क्या किया है, कैसे जो ये शॉपकीपर रियल लाइफ में भी क्या करते हैं। हमें दोबारा बता देती हूँ। एक दुकानदार 6 वस्तुएं खरीदने पे हमें 2 मुफ्त में दे रहा है, तो कोई भी है क्या नहीं करेगा? अगर उसको हमें 6 चीज खरीदने पे 2 चीजें दे रहा है, तो इसका मतलब है उन 2 चीजों का जो भी जो प्राइस है ना, वो उन 6 चीजें जो हमें बेच रहा है उसी में ऑलरेडी पहले ही ऐड कर देते हैं, और हम खुश हो जाते हैं हमें डिस्काउंट मिला। तो मतलब ऑलरेडी जो नया 6 चीजों का जो मार्क प्राइस बनेगा ना, वो कितना बनेगा? उसमें ये 2 चीजें जितनी भी फ्री दी हैं, 2 3, वो ऑलरेडी ऐड कर दो। तो 6 और 2, तो हमारा जो मार्क प्राइस बन गया कितना बन गया? 8। और सेलिंग प्राइस कितना बन गया? 6। इन्हीं 6 में ना, इन 8 का जो प्राइस है ना, वो ऑलरेडी एडिड है। तो हम खुश इसलिए कि हमें डिस्काउंट कितने का मिल गया? 8 माइनस 6, 2। तो 2, और डिस्काउंट परसेंट जो छूट प्रतिशत है वो निकालते कैसे हैं? छूट बटे में अंकित मूल्य गुना में 100। तो 2 बटे में 8 गुना में 100, यहाँ से निकल जाएगा 25% की छूट है। और हम खुश हो जाते हैं कि हमें 25% की छूट मिली है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। डिस्काउंट का फॉर्मूला होगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और जो हमारा डिस्काउंट परसेंट है उसका फॉर्मूला होगा डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब सेम क्वेश्चन है ये, आप मेरे को करके दिखाओ जल्दी। नहीं, ये इक्विवेलेंट वाला, ये सेम नहीं है। देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाइल बाइंग 3 आर्टिकल्स, 1 आर्टिकल इज फ्री एंड 20% एडिशनल डिस्काउंट इज ऑल्सो गिवन, तो फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो जब इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकलेगा ना, तो उसमें एक फॉर्मूला लगेगा
सबसे पहले हिंदी में देख लेते हैं। पहले 3 वस्तुएं खरीदते समय एक वस्तु मुफ्त है, और एक वस्तु तो मुफ्त दे ही दे रहा है, वो साथ में हमें फिर 20% का एडिशनल भी जो डिस्काउंट है वो भी दे रहा है। तो जो इक्विवेलेंट समतुल्य छूट है ना, वो हमें फाइंड आउट करनी है, वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले जो हमें 3 वस्तु पे जो ये एक वस्तु फ्री मिली है ना, उसका डिस्काउंट निकालते हैं। तो उसका डिस्काउंट कैसे निकलेगा? वही अपना मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। मतलब जो हमने 3 वस्तु इसने हमें दी है, उसमें इस एक वस्तु का भी जो प्राइस है वो ऐड होगा। तो मार्क प्राइस कितना बन गया हमारा? 4, और सेलिंग प्राइस कितना बना? 3। तो डिस्काउंट कितना हो गया? छूट कितने की मिल गई हमें? 4 माइनस 3, 1 की। और छूट प्रतिशत कैसे निकालते हैं? छूट बटे में मार्क प्राइस, मतलब अंकित वैल्यू, गुना में 100। तो यहां से कितनी मिल गई हमें? जो ये एक आर्टिकल फ्री मिला है उस पे हमें 25% की छूट मिल गई। तो 25% छूट तो हमें ये मिल गई, साथ में हमें 20% की छूट वो और दे रहा है। तो उसके बाद हमसे समतुल्य जो छूट है ना वो निकालने के लिए पूछ रहा है। तो जब भी समतुल्य डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट दिए होंगे ना और हमसे इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछेगा, तो उसमें फॉर्मूला लगेगा हमारा, उसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू, ये बीच में इंटू का साइन है मतलब मल्टीप्लाई का, इंटू वाई अपॉन में 100। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। समतुल्य छूट होती है इक्विवेलेंट डिस्काउंट की। जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट हमें मिला है ना, जो ये 2 डिस्काउंट इसने दिए हैं हमें, इसके बारे में कह रहा है वो कि वो कितना होगा। तो अब देखो हमारी x की वैल्यू कितनी है? 20, और y की वैल्यू, x की है 25 और y की जो ये एडिशनल वैल्यू है, एक्स वाई हमारा फॉर्मूला है जिसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी, जो हमें 2 ये वेरिएबल्स दे रखी है ना, ये हो जाएगी, x हो जाएगा ये वाला डिस्काउंट, y हो जाएगा जो हमें ये एडिशनल डिस्काउंट दिया है 20% का। ठीक है, तो यहाँ देखो 25 प्लस 20 माइनस 25 प्लस 20 माइनस 25 गुना 20 बटे में 100। तो ये कितना निकलेगा? 25 और 20, 45। 45 और ये माइनस हो जाएगा 25 इंटू 20 कितना होता है? 500। तो 500 अपॉन 100 तो कितना बन जाएगा? 5। तो यहाँ से जो हमारा इक्विवेलेंट, इक्वल इन अमाउंट, एक तरीके से कि जो अमाउंट में इक्वल होगा उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। तो टोटल जो हमें अमाउंट डिस्काउंट मिलेगा ना वो कितना मिलेगा? यहाँ से
यहाँ से हमारा टोटल डिस्काउंट हो गया 40% का। क्लियर है? इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट है वो क्लियर है? तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल सेम है, ये मुझे करके दिखाओ जल्दी। इसका मैं जो आंसर है ना वो लिख देती हूँ। इसका आंसर लिख देती हूँ। ये आंसर है इसका। बिल्कुल सही गुड्डू। डी वाई नहीं है, वो एक्स वाई है। ये फॉर्मूला है इक्विवेलेंट डिस्काउंट का। जब दो डिस्काउंट दे रखी हो ना, दो डिस्काउंट परसेंट दे रखे हो और उससे हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है, तो वहां पे ही हमारा फॉर्मूला लगेगा एक्स प्लस वाई माइनस में एक्स इंटू वाई अपॉन 100, जिसमें हम एक्स को मानेंगे एक डिस्काउंट को और दूसरे डिस्काउंट को मानेंगे वाई। फॉर्मूला समझाने लग गई ना मैं तो फिर वही कंफ्यूजन हो जाएगी और तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो एग्जैक्ट अगर दो डिस्काउंट दे रखे और इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है तो वहां पे वो फॉर्मूला लगेगा, बस इतना चीज याद रखना। और ये यहाँ पे भी नहीं, अगर कोई भी दो चीजें हमें दे रखी है ना और उन्हीं का नेट कुछ निकालना है तो फिर वही सेम फॉर्मूला लगता है। मान लो दो एवरेज दे रखी है और हमसे पूछा जाए जो जैसे दो 2 इयर्स का एवरेज दे दो, फाइनल एवरेज पूछा जाए या वेटेड एवरेज पूछा जाए, तो वहां पे भी एक फॉर्मूला लग सकता है। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो फोर्थ का, जिसका हम अभी आंसर निकाल रहे हैं। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस तो वही, जैसे जो ये हमारा फर्स्ट डिस्काउंट निकलेगा तो वो तो बिल्कुल वैसे ही जैसा हमारा सेकंड क्वेश्चन में हमने डिस्काउंट निकाला था। अब हमारे पास एक डिस्काउंट आ गया 25%, एक डिस्काउंट और हमें दे रखा है 20%। जब ऐसे दो चीजें दे रखी और हमें क्या निकालनी है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। तो मतलब डिस्काउंट, दो डिस्काउंट से ही क्या निकालना है, सेम अमाउंट का डिस्काउंट निकालना है। तो वहां पे फिर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे एक्स प्लस वाई, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई है वो। मेरे को लगा दो एक्स हो जाएंगे इसलिए मैंने वो जो डॉट वाला होता है ना यहाँ पे ऐसे इंटू लगा लो, इसलिए मैंने बोल दिया था एक्स इंटू वाई मतलब एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100। यहाँ पे सॉल्यूशन में क्लियर भी है। फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, 28%, ऑलमोस्ट सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना वो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, तो बहुत ध्यान से समझने पड़ेंगे अब ये क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो अपना। क्या क्वेश्चन दे रखा है मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 है और दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर लगातार दो छूट दे देता है। यदि एक 20% है और दूसरा x% है, मतलब दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता, हमें बताना है क्या होगा। और उसे हमें क्या दे दिया, उसने हमें सेलिंग प्राइस दे दिया 576, तो हमें जो ये एक एडिशनल डिस्काउंट है ना वो बताना है क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, एक डिस्काउंट के बाद हमारा सेलिंग प्राइस कितना आएगा ना वो देख लेते हैं। 800 हमारा मार्क प्राइस है, उस पे इसने क्या करा, 20% का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो 800 का 20% निकालते हैं। 20 चलो 20% निकाल लो। 800 का 20%,
तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ये आ गया 160। अब अगर 800 में से 160 को माइनस करेंगे, यहाँ लिख लो 800, तो ये कितना आ गया? 640 आ गया। मतलब एक डिस्काउंट के बाद हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 640 है। इतना क्लियर है? लेकिन हमारा जो फाइनल सेलिंग प्राइस है वो कितना दे रखा है? 576। मतलब एक डिस्काउंट देने के बाद हमारे 640 रुपए का सेलिंग प्राइस बनता था, लेकिन इन्होंने बोला है कि एक और डिस्काउंट लगेगा, एक और डिस्काउंट लगेगा, छूट एक और दी है उन्होंने, और उस छूट को देने के बाद कितना सेलिंग प्राइस बनेगा हमारा? हमारा सेलिंग प्राइस बनेगा 576। और हमें ये जो दूसरी जो डिस्काउंट है ना, दूसरा जो छूट दी है उन्होंने, वो कितने परसेंट की दी है वो निकालना। ठीक है, तो 640 में से 576 माइनस करते हैं। 10 में से 6 गया 4, और 13 में से 7 गए 6, ये बन गया 64। ठीक है, 64 का डिस्काउंट दिया है। मार्क प्राइस कैसे निकलेगा? अब वो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगा? डिस्काउंट तो हमने निकाल लिया कितने का दिया है। डिस्काउंट प्रतिशत, छूट प्रतिशत कैसे निकलेगा? छूट बटे में मार्क प्राइस। और यहाँ पे मार्क प्राइस कितना होगा? यहाँ पे मार्क प्राइस कितना होगा ये वाला मानेंगे हम, 640 गुना में 100। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और डिस्काउंट कितने का आ गया? मतलब सेकंड टाइम हमने कितने का डिस्काउंट दिया है? 10% का डिस्काउंट दिया है, तब जाके जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कितना आया है? 576 आया है। अब समझ, क्वेश्चन समझ में आ गया? दोबारा देखो, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ जिनको समझ नहीं आया। इसने हमें क्या किया? दो डिस्काउंट दिए हैं। एक डिस्काउंट तो हमें बता दिया कितने परसेंट का दिया है, दूसरा डिस्काउंट इसने हमें बताया नहीं, लेकिन इसने ये बता दिया कि दोनों डिस्काउंट के बाद हमारा सेलिंग प्राइस क्या रहेगा। ठीक है, हमें पता है कि जो डिस्काउंट है वो किस पे लगता है? मार्क प्राइस पे लगता है, तब जाके जो सेलिंग प्राइस है, जो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट वो माइनस करके हमारा सेलिंग प्राइस बनता है। तो हम पहले अपना 20% निकाल लेते हैं, 160 आ गया, और उसको मार्क प्राइस में से माइनस करते हैं, तो ये आ गया 640। पहले डिस्काउंट के बाद तो ये हो गया हमारा मार्क प्राइस, पहले डिस्काउंट के बाद तो था ये हमारा, ये पहले डिस्काउंट के बाद बना हमारा सेलिंग प्राइस। लेकिन इसने क्या करा? इसी पे एक और डिस्काउंट दे दिया। जब इसी पे सेकंड डिस्काउंट देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये मार्क प्राइस बन जाएगा, और इसमें से जो डिस्काउंट दिया है वो माइनस करके बनेगा नया सेलिंग प्राइस। तो हमारे पास नया सेलिंग प्राइस तो इसने क्वेश्चन में बता ही रखा है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डिस्काउंट पता चल गया हमें कि 64 का डिस्काउंट दिया है। तो अब निकाल लेंगे डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगा? 64, जो हमारा मार्क प्राइस था 640 इंटू 100, और यहाँ से जो सेकंड डिस्काउंट है वो आ गया कि कितने का डिस्काउंट मिला है उसे? 10% का डिस्काउंट मिला है। अब कोई डाउट इस क्वेश्चन में? कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप मेरे को सोल्व करके दोगे और उसके बाद मैं इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर क्या आएगा? नीलू चतुर्वेदी, दोबारा देखिए, जो हमारा मार्क प्राइस था, जो हमें फर्स्ट मार्क प्राइस दे रखा है, 800 का मार्क प्राइस दे रखा है, उसके बाद इसने बोला कि शॉपकीपर 2 डिस्काउंट देता है लगातार। मैथ्स टफ नहीं है,
ये अभी क्वेश्चन ही है जो आप पेपर में बिल्कुल, अब डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पेपर में ये तो नहीं दे देंगे ना वो कि मार्क प्राइस दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया, डिस्काउंट निकाल दो, कॉस्ट प्राइस निकाल दो। ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आने लगे तो हर कोई नेट जेआरएफ ले जाएगा। क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे हम हाई कर रहे हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको करा रही हूँ ना, ये वाले टाइप करा रही हूँ, ये पीवाईक्यू में पूछी गई है सेम क्वेश्चन। दोबारा देख लो, हमारा जो मार्क प्राइस है एक आर्टिकल का वो कितना दे रखा है, 800 रुपये दे रखा है। मैं आपको ना एक पहले इस क्वेश्चन को छोड़े इसी टाइप का ना एक नॉर्मल आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। मैंने आपको दिया, जैसे मान लो मेरे पास थे मैंने अपना कोई सामान बेचा 500 रुपये, मैंने 500 रुपये की मैंने बोली लगाई। एक इंसान आया मेरे पास, उसने मेरे को कहा कि भाई थोड़ा कम लगा लो, मतलब थोड़ी छूट दे दो, तो मैंने उसको क्या कर दिया, 10% की छूट दे दी। अब 500 का 10% की जब छूट दी तो 50 रुपए बन गए। तो अब मैंने वो चीज उसको कितने की दी, अब मेरी वो चीज कितने की बन गई, 450 की बन गई। और जब मैंने उसको 450 बोल दिया तो उसने कहा कि प्लीज थोड़ा सा और कम कर लो, या बजट नहीं है, जैसे अब नॉर्मल जो हम बार्गेनिंग करते हैं। तो मैं फिर क्या कर दूंगी, मैं एक और डिस्काउंट दे दिया मैंने। लेकिन ना वो डिस्काउंट मैंने बताया नहीं, और मैंने ये बोल दिया कि मेरी जो चीज है ना वो 400 की बिकी है। ठीक है, मतलब यहाँ देखो, मेरा फाइनल मार्क प्राइस था कि 500, जो मैं अपना सोच के बैठी थी कि 500 में बेचूंगी। लेकिन बार्गेनिंग पावर करके वो कितने पे आ गया, एक डिस्काउंट दिया मैंने 10% का। पहले ये मार्क प्राइस था, फिर इसमें से 10%, 500 का 10% होता है 50, जब माइनस हुआ तो ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, कि ये मार्क प्राइस था, उसमें से डिस्काउंट माइनस हुआ 50, और ये हमारा सेलिंग प्राइस बन गया। अब उसने एक और डिस्काउंट की जब डिमांड की, तो जब दूसरे डिस्काउंट की डिमांड करोगे ना, तो जो प्रीवियस सेलिंग प्राइस था हमारा ये 450, ये बन जाएगा हमारा मार्क प्राइस। और नया डिस्काउंट लगेगा वो नहीं पता, अभी मैं क्वेश्चन मान ले कुछ भी लगाया हमने, और मैंने अपना प्रोडक्ट बेच दिया 400 रुपये में। 400 में बेच दिया। ठीक है, तो हमें पता है कितने कम रुपए कम हुए हैं, 450 का था, 50 रुपए कम हो गए। तो ठीक है, डिस्काउंट पता चल गया, तो डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है। अब इस डिस्काउंट प्रतिशत निकालने के लिए बस तुम्हें मार्क प्राइस याद करना है कि ये कौन सा डिस्काउंट है, दूसरा डिस्काउंट है ये। शुरू वाले डिस्काउंट, शुरू वाले मार्क प्राइस में तो एक डिस्काउंट माइनस हो चुका है, तो हम उसको कैसे मार्क प्राइस ले लेंगे। मार्क प्राइस तो ये बनेगा, 450 पे तो हम आ ही चुके थे। अब वो 450 के बाद कम करवा रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 450 और गुना में 100। अब समझ में आया क्वेश्चन। अब ये फिर से ऐसे 0 से 0, ये यहाँ पे 10, नीचे 9, ये आ जाएगा 100/9, और 100/9 में ये चला जाएगा। पेन चेंज, पेन जो है ना, हमने पेन और जो वो होता है बोर्ड जो है, डिजिटल बोर्ड होता है, वो ऑर्डर कर रखा है, और उसके एस्टिमेशन ना फ्राइडे दिखा रखा है, लेकिन अब तक उसका कोई वो नहीं आया कि भाई कब डिलीवरी होगी। तो ये बस सिर्फ 1 या 2 दिन की बात है, उसके बाद जो हमारा पेन है ना, वो बिल्कुल जो सिंपल लैंग जो डिजिटल पेन है वो अवेलेबल हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर 1 दिन में अब क्लासेस अगर लेट शुरू करते तो फिर हमारा जो सिलेबस है ना वो पूरा नहीं हो पाएगा, तो फिर इसलिए हमने सोचा कि पॉइंटर से काम चला लेते हैं, क्योंकि टॉपिक जो सिलेबस है वो जरूरी है। जोया, आप समझ में आया। अब अगर समझ में आ गया ना, तो मेरे को 6th क्वेश्चन डिटेल में करके दिखाओ, और मेरे को आंसर बताओ 6th का। इसमें भी पहले x% छूट है ना, उसको चाहे डिस्काउंट को चाहे पहले निकालो बाद में निकालो सेम आता है। तो इसमें भी पहले 20% निकाल लो 1500 का,
फिर जो 20% माइनस करके आएगा ना वो नेक्स्ट मार्क प्राइस बनेगा, उसमें से 840 को माइनस कर दो, डिस्काउंट आ जाएगा। फिर अपनी डिस्काउंट प्रतिशत निकाल दो, हमारा जो ये डिस्काउंट परसेंट जो हमसे पूछ रखा वो निकल जाएगा। जल्दी मेरे को इसका आंसर निकाल के दो। और ये तो मैंने ना आप लोगों को डिटेल में कराया है क्वेश्चन, क्योंकि अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक कराती तो वो तो बिल्कुल सिर के ऊपर से जाती, तभी मैंने कहा है। गुड्डू बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर 30%। देखो जो फुल कंसंट्रेशन से समझ रहे हैं उनके आंसर भी निकल रहे हैं। तो पूरा मैथ के लिए तो ना हर चीज भूल जाओ, घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, अपना रूम बंद करो, कॉपी पेन लेके बिल्कुल फोकस करो, क्योंकि इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो टाइम चला गया। अगर यूजीसी इजी क्वेश्चन देने लग गया तो हर किसी का नेट क्लियर हो जाएगा, हर किसी को जेआरएफ मिल जाएगा। बिल्कुल सही है गुड्डू एंड साक्षी, 30% इज एक्यूरेट आंसर। बाकी सब भी निकालो। कल है ना प्रॉफिट एंड लॉस के जो पीवाई क्यूज है ना वो करेंगे, तो वहां पे देख लेना कितने टफेस्ट, जो ये क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं ना, 6th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पीवाई क्यू में है हमारे। तो अब देख लो लेवल कहाँ है यूजीसी का। सिंपल क्वेश्चन कोई भी नहीं देगा, क्वेश्चन ऐसे ही उठ के आएंगे। वो सिंपल क्वेश्चन तो होते हैं सिर्फ बेस बनाने के लिए। बिल्कुल ठीक है, जिसका 30% आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, और सब आंसर निकाल लेंगे। तृप्ति सेम क्वेश्चन है ना, हम कल पीवाई क्यू क्लास में डिस्कस करेंगे, तो कल की क्लास है ना कोई भी मिस मत करना, 9 PM। क्योंकि कल है ना मैं समझा दोबारा देती हूँ, बट कल है ना जहां तक पॉसिबिलिटी की जो हमारा पेन है ना वो आ जाएगा। तो पेन आने के बाद है ना, पांडे प्रिया गलत है, 30% इज एक्यूरेट आंसर। अभी तो इसमें बहुत सारी टाइप है जो हमारी रहती हैं। दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, इसी में समझा देती हूँ। 6th क्वेश्चन देखो, क्या दे रखा है हमें, मार्क प्राइस दे रखा है कितने का, 1500 का। तो 1500 का क्या करेंगे हम, 1500 का 20% निकालते हैं, क्योंकि डिस्काउंट कितना दिया है हमें इसने, एक दिया है, एक हमें बता नहीं रखा, दूसरा बता दिया हमें 20%। ठीक है, तो निकालते हैं 1500 का 20% निकालते हैं, तो 1500 का 20% कितना निकल गया, 300 रुपये निकल गया। फर्स्ट डिस्काउंट क्लियर है, फर्स्ट डिस्काउंट क्लियर है, ये आ गया हमारा 300 रुपये। ठीक है, 300 आने के बाद हमारा जो पहले डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस बनेगा वो बनेगा 1200 रुपये। लेकिन अगर सिर्फ एक ही डिस्काउंट दिया होता ना तो ये हमारा सेलिंग प्राइस बन जाता, लेकिन यहाँ पे एक डिस्काउंट नहीं दिया, दो डिस्काउंट दे दिए, तो जो ये फर्स्ट डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस बनेगा यही सेकंड डिस्काउंट का मार्क प्राइस बन जाएगा। ठीक है, अब हमें पता सेकंड डिस्काउंट के फर्स्ट डिस्काउंट के बाद हमारा मार्क प्राइस तो 1200 था, लेकिन इसने चीज कितने में बेची, 840 में, मतलब इसने जो बीच का अमाउंट है उतने का छूट दे दी हमें। तो अब निकालते हैं कितने की छूट दे दी। कितने की छूट दे दी इसने, 360 रुपए की छूट दे दी। इतना क्लियर है। अब निकालते हैं, डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं। तो डिस्काउंट परसेंट मतलब जो छूट प्रतिशत है वो कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट मतलब छूट बटे में
अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य कौन सा था दूसरे डिस्काउंट का, ये था, ये वाला। ठीक है, तो 1200 गुना में 100, तो यहाँ से 20 से 20 कट गई और ये आ गया 30%। अब बताओ, किसी को भी कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? 840 क्वेश्चन में गिवन है हमें सेलिंग प्राइस, दो डिस्काउंट के बाद जो सेलिंग प्राइस बनता है वो दे रखा है हमें क्वेश्चन में। 1200 कहाँ से आया है, दो डिस्काउंट दिया है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था, फर्स्ट डिस्काउंट के बाद जो प्राइस बनेगा, मतलब माइनस करने के बाद, वो पहले डिस्काउंट के बाद तो सेलिंग प्राइस है, लेकिन अगर वो एक और डिस्काउंट दे देगा तो वही सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस नहीं बन जाएगा। 840 गिवन है क्वेश्चन में नया सेलिंग प्राइस, कि दो डिस्काउंट के बाद जिस अमाउंट पे शॉपकीपर ने बेचा है वो दे रखा है हमें। कल की जो हमारी यूट्यूब पे जो लाइव क्लास रहेगी ना पीवाईक्यू की, उसको जरूर वो करना, जरूर अटेंड करना, क्योंकि उसमें जितने पीवाईक्यू ना और इस टाइप के भी क्वेश्चन मैं डालूंगी उसमें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लास स्टार्ट है हमारी 4 बजे से। ऋतुराज, क्योंकि क्लास है ना, कोर्सेज 32 कोर्सेज हैं ऐप के अंदर, तो उसके बाद जो क्लास है उसको पीडीएफ को जो सेम जितने भी जो चेंजेस हमने किए हैं उनको ऐड करके पीपीटी से पीडीएफ में कन्वर्ट करना, फिर 32 के 32 कोर्स में उसको अपलोड करना, तो इसलिए टाइम लग जाता है कोर्स क्लास पीडीएफ को अपलोड करने में। रविंद्र, 840 हमारा नया सेलिंग प्राइस है। जैसे मैं बताती हूँ, मैंने अभी एक पिछला क्वेश्चन में भी एग्जांपल दिया था कि अगर 500 रुपए की चीज है, दुकानदार ने हमें 500 की बोली है, हमने क्या क्या कि हमने अपनी लोकल लैंग्वेज में बोले तो हमने उससे कहा कि भाई थोड़ा कम कर ले। उसने एक बार क्या करा, उसने 10% बोला, चल ठीक है 10% की छूट देती हूँ, उसने क्या कर दिया 50 रुपए कम कर दिए, हमें मिली वो चीज 450 में। फिर भी हम कहते कि नहीं भैया 450 भी महंगा है, आप थोड़ा और कम कर लो, तो वो कहता है ठीक है चलो आपको 400 लगा दिए। तो अब जो 400 जो उसने लगाए है ना फाइनल सेलिंग प्राइस, वो है हमारा ये 840, कि दो डिस्काउंट के बाद हमें 400 में चीज मिल गई 500 की। जैसे इसमें था 1500 की चीज हमें 840 में मिली है, और 1500 और 840 के बीच में हमें दो डिस्काउंट मिले हैं, और उन दो डिस्काउंट में से एक डिस्काउंट का तो पता है 20%, दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता है, वो निकालना था। अब क्लियर है? ठीक है, रविंद्र अब क्लियर है? ठीक है, मैं जो सेम क्वेश्चन है ना उनकी पीपीटी ना अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अब अगर एक क्वेश्चन क्लियर है तो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे जो हमारी हिंदी में स्टेटमेंट है ना, हिंदी में जो हमारी स्टेटमेंट है ना वो बस यहीं तक है, ये दोबारा कॉपी पेस्ट हो गया, ये वाली चीज ये छोड़ देना इसके बाद, वो सेम ऊपर वाला ना सेम रिपीट हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में हमें, एक शॉपकीपर है, उसने एक आर्टिकल 25% के डिस्काउंट पे, ए शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल एट डिस्काउंट ऑफ 25% और मार्क प्राइस पे उसको क्या मिलता है, 25% का डिस्काउंट मिलता है। शॉपकीपर मार्क्स न्यू प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, तो उसके बाद क्या करता है शॉपकीपर, नया मार्क प्राइस लगाता है और उस नए मार्क प्राइस पे 20% की छूट दे देता है। इफ ही गेट, उसके बाद भी अगर उसको 60% का प्रॉफिट हुआ है, तो इसमें हमें क्या निकालना है, नए और पुराने मार्क प्राइस की रेशो बतानी है। 4 से 5 है। ठीक है, हम अपने इस क्वेश्चन को ना फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल और परसों जो हमारी क्लास रहेगी ना, वो हमारी रहेगी पीवाईक्यू सेशन। एक तरीके से हमें ये पता चल जाएगा मैथ में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बट हम कल बेसिक जो क्वेश्चन है ना, बेसिक क्वेश्चन और जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है ना, पहले वही क्वेश्चन उठाएंगे। नहीं कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चे ना, जैसे उन्होंने पेपर 2 की भी क्लास परचेज कर रखी होगी, तो अगर उनकी क्लास है तो टाइम हो गया है, तो अपने इस जो क्वेश्चन है ना, क्योंकि क्वेश्चन इसमें और काफी सारे हैं जो मेरे को और भी ऐड करने हैं, तो इसको एक फाइनल क्लास और लेनी पड़ेगी इस पे। क्योंकि जैसे ये 9th क्वेश्चन 8th क्वेश्चन है, जो ये वाला है, 8th क्वेश्चन विजिबल है, ये वाला, ये भी पीवाईक्यू में से है, 9th क्वेश्चन भी पीवाईक्यू है एंड 10th भी पीवाईक्यू है। मतलब पिछली बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, तो मैं वही क्वेश्चन उठा के लेके आई थी आपको कि इसी टाइप के क्वेश्चन से आपको समझाऊंगी। जब टाइम हो गया तो इनको हम या तो कल डिस्कस करेंगे, नहीं तो अगर अपने मंडे की क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन प्रैक्टिस करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस की। पीवाईक्यू में जितने भी पीवाई प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी पीवाईक्यू होंगे ना, लास्ट 4 to 5 ईयर, मैं सारे उठा के लेके आऊंगी कल और परसों। प्रॉफिट एंड लॉस मेथड यही है, प्रॉफिट एंड लॉस में ना क्वेश्चन के वाइज ही जो लेवल है ना वो हाई होता जाएगा। कल क्लास 9 PM है हमारी, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, अपने पीवाईक्यू करेंगे सारे। बिल्कुल, जितना प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स और रीजनिंग एंड डीआई, ये तीनों वो यूनिट है जो आपको सिर्फ प्रैक्टिस से परफेक्ट बनाएगी। हाँ जी, मैं होमवर्क देती हूँ, जो लास्ट के जो क्वेश्चन जो मैं पीडीएफ अपलोड करती हूँ ना, अभी तो मैंने होमवर्क आपको यही दिया था कि वही क्वेश्चन सेम आप दोबारा निकालोगे शाम को या किसी भी टाइम। ठीक है, आज आपको मैं जो होमवर्क है ना वो सेंड कर दूंगी। ओके क्लास, दैट्स एनफ फॉर टुडे। कल मिलते हैं, और कल सभी बच्चे 9 PM मेरे को लाइव मिलने चाहिए। पेन और कॉपी लेके बैठना। हम अपने जो पीवाईक्यू है ना प्रॉफिट एंड लॉस के, और जो बेसिक कैलकुलेशन के भी पीवाईक्यू हैं, वो भी मिक्स क्वेश्चन लेके आऊंगी, तो उनको सोल्व करेंगे। तो सबको क्लास अटेंड करनी है 9 PM, याद रखना। ओके, थैंक यू।